बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सिकंदर हैदर और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल उर्दू ट्यूटोरियल्स चैनल। दोस्तों, कई बार हमसे पूछा गया है कि भाई ये 50 और 60 का क्या पढ़ना है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे व्हाट इज़ 50/60 एच जेड। ठीक है, तो आज का टॉपिक है कि 50 और जो 60 है वो एग्जैक्ट क्या होते हैं। हमारे साथ हर चीज़ पर अवेलेबल होते हैं 50-60 जो एसी ऑपरेटेड होते हैं। आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा, जब भी आप कोई चीज़ ख़रीदते हो या कोई चीज़ को वायर करते हो, ऑपरेट करते हो, और वो चलता है एसी सप्लाई से, तो उस पर लिखा होगा या तो 50 एग्जैक्ट या लिखा होगा 60 एग्जैक्ट। तो ये 50 और एग्जैक्ट क्या है, आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। कई लोगों ने हमसे पूछा भी है, हम भी जब भी कोई चीज़ के बारे में गाइड करते हैं, ज़्यादातर रीडी पे लिखा होता है, लेकिन हर एक चीज़ जो एसी ऑपरेटेड हो यानी एसी करंट से चलता हो उस पर लिखा होता है 50 हर्ट्ज़ या 60 हर्ट्ज़। ठीक है, तो हर्ट्ज़ ये एग्जैक्ट हर्ट्ज़ के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, हमारे साथ होते हैं दो तरह के सप्लाई, जिसमें हमारे साथ पहले होता है डीसी, जिसे हम कहते हैं डायरेक्ट करंट। उसी तरह दूसरा जो सप्लाई है वो एसी, ठीक है, जिसे हम कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, तो हमारे साथ डायरेक्ट करंट और दूसरा है हमारे साथ एसी यानी अल्टरनेटिव करंट। आप लोगों ने नोटिस किया होगा, जब भी कोई ऐसी चीज़ आप खरीदते हो या कोई ऐसी चीज़ को सप्लाई प्रोवाइड करते हो जो डीसी से चलता हो, तो उस पर सिर्फ आपको इनपुट सप्लाई के लिए गाइड किया होता है, यानी उस पर लिखा होगा 12 वोल्ट 5 एम्पेयर। ठीक है, लेकिन अगर इसी तरह एक ऐसी चीज़ है जो यहाँ पर एसी पर चलती है, तो उस पर लिखा होगा 220 वोल्ट, यहाँ पर डीसी लिखा होगा और यहाँ पर एसी भी लिखा होगा। ठीक है, 220 वोल्ट लिखा होगा, उसके साथ उसका एम्पेयर भी लिखा हो सकता है या उसका वाट लिखा होगा, लेकिन उसके साथ एक और चीज़ होगा, इस पर लिखा होगा 50 एच। ठीक है, या 60 एच, या इस तरह 50/60 एच लिखा होगा। ठीक है, तो आज हम इस चीज़ के बारे में बात करेंगे कि एच होता क्या है। तो हमारे साथ जो डीसी करंट होता है या डीसी करंट डिवाइसेस होते हैं, इसमें हमारे साथ एच नहीं लिखा होता है, क्योंकि इसमें ये करंट जो होता है ये एक ही सिमत में चलता है, डायरेक्ट चलता है, सीधे चलता है। लेकिन अगर अल्टरनेटिंग करंट की बात करें तो ये हमारे साथ सिमत बदलता है, रोटेशन करता है, सॉरी डायरेक्शन चेंज करता है। ठीक है, यानी हमारे साथ जो डीसी करंट है उसको हम जाहिर करते हैं कुछ इस तरह के सिंबल से। तो ये सीधे चलता है, ठीक है, अपने सिमत को तब्दील नहीं करता। इसके बरअक्स अगर हम अल्टरनेटिव करंट की बात करें, एसी करंट की बात करें, तो ये हमारे साथ इस तरह चलता है। ठीक है, इस तरह से बहता है ये करंट। ठीक है, तो इस तरह से बहता है, एक साइन वेव का सिंबल है, या मिसाल के तौर पर ये डायरेक्ट चलता है और ये एक सांप की तरह चलता है। ठीक है, तो इसमें हमारे साथ ये डायरेक्शन चेंज करता है, पोलरिटी चेंज करता है, लेकिन डीसी में हमारे साथ ये नहीं होता है, डायरेक्शन नहीं चेंज करता, पोलरिटी नहीं चेंज करता। इसी तरह हमारे साथ जो एसी करंट है उसमें हमारे साथ पोलरिटी चेंज होती है, डायरेक्शन चेंज होती है, यानी अब यहाँ से होकर यहाँ पर और यहाँ से होकर फिर दोबारा इसी तरह चलता है। ठीक है, ठीक है, अब हम इस 50 और 60 के तरफ आते हैं। ठीक है, हमारे साथ जो एसी करंट है वो कुछ इस तरह होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये ज़ीरो से स्टार्ट हो लेता है और अपने मैक्सिमम रेंज तक चला जाता है। ठीक है, ये मैक्सिमम रेंज अगर यहाँ पर यह बना लेता है 90 डिग्री। ठीक है, तो ये यहाँ पर पॉजिटिव अल्टरनेशन में चला जाता है। ठीक है, उसके बाद ये दोबारा से अपने यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर ये फिर 0 डिग्री तक पहुँचता है, लेकिन यहाँ पर हम इसे देते हैं 180 डिग्री। ठीक है, अब उसके बाद फिर यहाँ से ये स्टार्ट लेता है 0 से और यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, तो ये अपने कंप्लीट सिमत तक पहुँच जाता है 270 तक।
ठीक है। और ये जो होता है यहाँ पर ये नेगेटिव अल्टरनेशन में चलता है, उसके बाद ये दोबारा से ऊपर आ जाता है यहाँ पर, ठीक है, और 360 तक पहुँच जाता है। तो ये एक साइकिल हो गया हमारे साथ, यहाँ पर पॉजिटिव अल्टरनेशन में, यहाँ से नेगेटिव में, तो ये पॉजिटिव के सिमत में चला गया, उसके बाद नेगेटिव में, तो इनको हम एक साइकिल कहते हैं, ठीक है। ये हमारे साथ एक साइकिल हो गया। अब जो सप्लाई है वो हमारे साथ 1 सेकंड में 50 ऐसे साइकिल कंप्लीट करती है, तो उसको हम 50 हर्ट्ज़ वाली यानी 50 साइकिल पर सेकंड कहते हैं, ठीक है। अब ये हर्ट्ज़ क्या है? ये एक यूनिट है, इंटरनेशनल यूनिट है, जो हम साइकिल पर सेकंड के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। यानी हम इसे लिखते हैं कुछ इस तरह, ये हमारे साथ हर्ट्ज़ होगा, ठीक है। इसका जो साइंबल है वो HZ है, यानी शॉर्टकट में हम इसे इस तरह लिखते हैं। इसका मतलब है साइकिल पर सेकंड, ठीक है। तो हमारे साथ ये एक साइकिल ये कंप्लीट हो गया, ठीक है, ये एक साइकिल हो गया। ये हमारे साथ एक साइकिल हो गया। अब हमारे साथ तो ये एक साइकिल हो गया। अब एक सप्लाई है, एक AC वोल्टेज है, और वो हमारे साथ इसी तरह के जो साइकिल है 1 सेकंड में 50 कंप्लीट करते, तो उसको क्या कहते हैं हम? 50 साइकिल पर सेकंड वाली। दूसरी एक ऐसी सप्लाई है वो 1 सेकंड में हमारे साथ 60 साइकिल कंप्लीट करती है, तो हम उसको कहते हैं 60 साइकिल पर सेकंड वाली, ठीक है। तो जब भी एक चीज़ होता है, ठीक है, मिसाल के तौर पर हमारे साथ एक मशीन है या एक मोटर है, ठीक है, उस पे लिखा है 50/60HZ, ठीक है। तो 50 और 60 HZ, तो इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है। 50 और 60 HZ का मतलब क्या हो गया? ये 50 का मतलब है कि ये AC सप्लाई पर, अगर ये मोटर है 220 वोल्ट पर चलता है, ठीक है, तो इसको AC सप्लाई AC 220 वोल्ट चाहिए, जिसका साइकिल पर सेकंड 50 हो या 60 हो या 50 से लेकर 60 तक के दरमियान हो, ठीक है। यानी उसकी फ्रीक्वेंसी जो हो वो 50 साइकिल पर सेकंड से लेकर 60 साइकिल पर सेकंड हो, इससे ना ज़्यादा हो, इससे ना कम हो। आप ले सकते हैं ±5% ले सकते हैं, ठीक है, ठीक है। अब DC में हमारे साथ जो होते हैं करंट कुछ इस तरह चलता है, यानी डायरेक्ट चलता है, जैसे इसलिए तो हम इसको डायरेक्ट करंट कहते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे साथ न तो सिमत तब्दील होती है, ना ही कोई और ऐसा चीज़ आता है, यानी DC डायरेक्टली चलता है, और AC में हमारे साथ ऐसा होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर डायरेक्शन चेंज करती है, यहाँ पर डायरेक्ट चलती है, तो इसमें हमारे साथ आ सकते हैं, ये हमें इसमें हमारे साथ फ्रीक्वेंसी होती है, इसमें नहीं होती, इसलिए इसमें हमारे साथ HZ आते हैं, ठीक है। यानी इसमें कोई HZ का कोई फंडा नहीं होता है, इसमें होता है। यानी अगर एक चीज़ है उस पर 50 लिखा है, तो उसको AC सप्लाई चाहिए जिसमें यह साइकिल 50 हो पर सेकंड, यानी 1 सेकंड में 50 साइकिल ये कंप्लीट करे, ठीक है। अब बात करें हम थोड़े से इसके साइंबल्स के बारे में। फ्रीक्वेंसी को हम इस तरह छोटे एफ से जाहिर करते हैं, ठीक है। इसी तरह फ्रीक्वेंसी के लिए जो हम यूनिट इस्तेमाल करते हैं उसके हम कहते हैं हर्ट्ज़, ठीक है, ठीक है। और शॉर्टकट में हम इसे लिखते हैं, इसका साइंबल कुछ यूँ है HZ, तो ये साइकिल पर सेकंड होता है, ठीक है। यानी अगर आपको एक चीज़ लिखा होगा, इस पर लिखा है 50 साइकिल पर सेकंड या 50 HZ, तो ये दोनों सेम होंगे, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी या हर्ट्ज़ के लिए जो हम मीटर इस्तेमाल करते हैं वो कुछ यूँ तरह एनालॉग में हमारे साथ मिलते हैं, ठीक है।
तो इस पर लिखा होता है 25, 50, 60 एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। तो इस तरह का एक मीटर होता है, उसमें हमारे साथ होते हैं दो टर्मिनल्स। मैं आपको एक दिन इसकी कंप्लीट गाइड आपको दिखा दूंगा कि कैसे इसको वायर करना है। तो जस्ट आपने इसको सप्लाई प्रोवाइड करनी है, न्यूट्रल एंड पैस, ठीक है। अब ये जो फ्रिक्वेंसी मीटर होते हैं या हर्ट्ज़ मीटर होते हैं, ये हमारे साथ ज़्यादातर जनरेटर में इस्तेमाल होते हैं, जो ज़्यादा लोड वाले जनरेटर होते हैं, ठीक है, यानी 500 किलोवाट से ऊपर हो गए, ठीक है। उसमें हम इस्तेमाल करते हैं HZ वाले मीटर, यानी हर्ट्ज़ वाले मीटर। तो हमारे साथ जितनी भी फ्रिक्वेंसी रिक्वायर्ड होती है, हम उतनी ही फ्रिक्वेंसी के एक्सेलरेशन पर वो जनरेटर छोड़ देते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमको एक और आपको एक बात बताते चले कि इसका भी डायरेक्ट रिलेशनशिप है। अगर आप जनरेटर की स्पीड को बढ़ाओगे तो उसका वोल्टेज भी ज़्यादा होगा, उसका फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा हो सकता है। बहरहाल आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि अगर आप यूपीएस से अपने लैपटॉप को चार्ज करते हो, अपने मोबाइल को चार्ज करते हो, तो आप मोबाइल तो ज़्यादातर ख़राब नहीं होते, लेकिन अब लैपटॉप की बैटरी जो होती है वो क्रॉस हो जाती है, डेड हो जाती है, ख़राब हो जाती है, शॉर्ट हो जाती है, ठीक है। तो इसका सबसे बड़ा वजह ये होता है कि जो चार्जर बनता है लैपटॉप का वो 50 साइकिल पर सेकंड के लिए होता है, लेकिन हमारे जो यूपीएस की आउटपुट सप्लाई है उसकी फ्रीक्वेंसी स्टेबल नहीं होती है, यानी एक जैसे नहीं रहती, या तो कम होती है या ज़्यादा होती है, ठीक है। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि ज़्यादातर के यूपीएस हमारे साथ जो मोबाइल के चार्जर है वो ज़्यादातर उसको जला देते हैं, ठीक है, उसके कॉइल को ख़राब कर देते हैं, ठीक है। तो उसमें सबसे बड़ा मसला जो होता है वो फ्रीक्वेंसी का होता है, ठीक है। तो उसको स्टेबल करने के लिए अगर आपके पास एक फ्रीक्वेंसी का मीटर हो, या आपके पास एक ऐसा मल्टीमीटर है जिसमें आपको फ्रीक्वेंसी टेस्टिंग का ऑप्शन अवेलेबल हो, ज़्यादातर डिजिटल में होता है, ठीक है, तो आप उससे टेस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए आप छोटा आपके आउटपुट सप्लाई पर अगर आप एक कैपेसिटर को लगा दो, ठीक है, 1 माइक्रोफैराड हो गया, इसी तरह 2 माइक्रोफैराड हो गया, तो आप कैपेसिटर से अपने फ्रीक्वेंसी को स्टेबल कर सकते हो, फ्रीक्वेंसी को एक तरह रख सकते हो, 50 तक ला सकते हो, ठीक है। अगर वो ज़्यादा है तो आप कैपेसिटर की मदद से उसको ठीक कर सकते हो, ठीक है। तो एक तरह हम कैपेसिटर को फ्रीक्वेंसी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी को ठीक करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर आपने नोटिस की होगी, अगर आपके पास एक इन्वर्टर है, ठीक है, सोलर सिस्टम है, तो उसकी सप्लाई इन्वर्टर को जाती है, ठीक है, और उससे फिर आप अपना लोड चलाते हो, ठीक है। अगर ये इन्वर्टर हमारे साथ है और उससे आप एक मोटर चला रहे हो, तो अगर आपकी फ्रीक्वेंसी में मसला होगा, आपकी फ्रीक्वेंसी कम होगी, तो ये मोटर फिर काम नहीं करेगा, ठीक है। बहरहाल अगर आप एक फ्रीक्वेंसी ड्राइव हमारे साथ मिलते हैं इन्वर्टर की शक्ल में, तो उससे हम मोटर की स्पीड को कम और ज़्यादा कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे साथ एक 3 फेज़ मोटर है और इसको हमने वेरिएबल स्पीड में चलाना है, यानी इसको स्पीड कम में भी चलाना है, ज़्यादा में भी चलाना है, ठीक है। तो आप एक फ्रीक्वेंसी ड्राइव से, एक फ्रीक्वेंसी ड्राइव इन्वर्टर से आप इसे आसानी से इसको कंट्रोल कर सकते हो। ये कैसे किया जाता है, और इन्वर्टर, ये जो फ्रीक्वेंसी ड्राइव इन्वर्टर है या कोई सोलर इन्वर्टर है, तो इसको कैसे वायर करते हैं, इसको कैसे ऑपरेट करते हैं, इसका कैटलॉग के बारे में, इसकी इंस्टॉलेशन के बारे में, इसकी जो सेटिंग है, ये सारी चीज़ें हम स्टेप बाय स्टेप अपने ट्यूटोरियल में करेंगे। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिले होगा। बहरहाल अगर आप लोग अब भी सवाल करते हो कि भाई 50 और 60 क्या है, ठीक है, तो ये 50 और 60 इसलिए होता है कि ये साइकिल परसेंट से जो साइकिल पर सेकंड सप्लाई होती है उसके लिए होती है, ठीक है, यानी साइकिल पर सेकंड कितनी आ रही है, ठीक है। 220 वोल्ट आपको मिलते हैं। मैं यहाँ पर दोबारा समझा देता हूँ। एक रीली है, वो चाहती है 220 वोल्ट, और इसी तरह 50/60 HZ। तो आपको इसका तो पता है कि 220 वोल्ट प्रोवाइड कर दिया है। इसका क्या, तो ये साइकिल पर सेकंड के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। मैं दोबारा कह रहा हूँ, ये साइकिल पर सेकंड के लिए इस्तेमाल हो रहा है। पाकिस्तान में हमारे साथ जो 220 वोल्ट की सप्लाई वापडा से आती है, मेन सप्लाई, उसके हर्ट्ज़ हमारे साथ आते हैं 50 हर्ट्ज़, ठीक है।
अब ज़्यादातर 110 सप्लाई के लिए हमारे साथ जो हर्ट्ज़ होते हैं वो है 60 हर्ट्ज़, ठीक है। तो 50 हर्ट्ज़ हमारे साथ मेन सप्लाई में आते हैं। अगर आपकी मेन सप्लाई वापडा से है तो आपको फ्रीक्वेंसी का ख्याल रखने की कोई ज़रूरत नहीं। बहरहाल अगर आपका यूपीएस आपके चार्जर ख़राब कर रहा है या आपका बैटरी ख़राब कर रहा है तो फिर आपको उसके फ्रीक्वेंसी को ठीक करना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो इसी के साथ ही आज की वीडियो ट्यूटोरियल ख़त्म होती है। मज़ीद ट्यूटोरियल के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें अपने दुआ में याद रखिए और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।